जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द कृष्णा क्लासेस में। तो दोस्तों, यूके पीएससी, यूके ट्रिपल एससी से संबंधित सभी प्रकार की ताजा एवं तथ्यात्मक जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, और बेल आइकन दोस्तों ऑन रखें, क्योंकि आप सभी को जल्द से इससे नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। तो अभी हाल ही में दोस्तों नोटिफिकेशन आया है। नोटिफिकेशन किसका आया है? यूके पीएससी का। एक बहुत ही आसान सा हो चुका है दोस्तों। अगर किसी भी आयोग को कुछ परीक्षाओं को टालना हो तो हर कोई बच्चा बता देगा वो परीक्षा कौन से अभ्यर्थियों की टलने वाली है। अगर आयोग को किसी परीक्षा को पहले करना हो और किसी परीक्षा को बाद में लेकर जाना हो, हाँ, तथ्य जरूर रहेंगे आयोग के पास, या फिर आप बोल सकते हैं सरकार के पास, लेकिन बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है कि टालने की स्थिति में सिर्फ और सिर्फ एक स्पेशली स्टूडेंट है उनको टारगेट किया जाएगा। क्योंकि जो उच्च अधिकारी ये बैठे हैं उच्च पदों पे, इन्हें पता है साइंस वाले स्टूडेंट्स जो होते हैं उन्हें ज़्यादा हार्ड नहीं होता है संभालना। क्योंकि अगर यही स्थिति की जाती है आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स के साथ, चाहे वो किसी भी वीडियो के हो, पटवारी के हो, आप सभी ने भी देखा होगा माहौल कैसा गर्म हुआ था माहौल। क्योंकि वहाँ पे स्टूडेंट भी, नंबर ऑफ स्टूडेंट भी ज़्यादा है, लेकिन कोई बात नहीं, स्टूडेंट्स अगर ज़्यादा भी है और वो आते भी है, लेकिन यहाँ पे और देख सकते हैं आप, पॉलिटेक्निक वाले जो छात्र थे वहाँ पे तो दोस्तों स्टूडेंट्स भी कम है, लेकिन उनका जो यूनिटी है और उनकी जो एकता में एक दूसरे पे विश्वास है और धरातल पर काम करने का जो तरीका है वह अद्भुत है। और ये जो उच्च अधिकारी है उससे शायद अब अच्छी तरह से वाकिफ भी हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने 228 पदों को भी वापस ले लिया है। अब बात करते हैं दोस्तों साइंस के स्टूडेंट्स। जो साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन वाले, सीधे साधे पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, जो कि मुझे दिख रहे हैं। और ये स्टूडेंट्स अगर इन्हें बोला जाए कि इन्हें व्हाट्सएप पर आंदोलन करना है या फिर कहीं ऑनलाइन किसी पर आंदोलन करना हो या किसी पर कमेंटबाजी करनी हो, तो ये स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा शाही तरीके से कमेंट करते हैं, व्हाट्सएप पर आंदोलन चलाते हैं, और इनकी जो क्रांति होती है व्हाट्सएप पर बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल की हो जाती है। क्योंकि ये स्टूडेंट्स वहीं लड़ना और उसी अपने बिस्तर पे धरातल पर ये स्टूडेंट्स आना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इन्हें शायद धरातल पर आने से कई चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए ये स्टूडेंट्स धरातल पर न आकर व्हाट्सएप पर ही क्रांति कर लेते हैं और थोड़ा बहुत आयोग के लिए कह देते हैं, थोड़ा बहुत आपस में एक दूसरे को कह देते हैं, और मामला 2-3 दिन में शांत हो जाता है। अभी तक की स्थिति दोस्तों उत्तराखंड में साइंस वालों की यही रही है, और मुझे नहीं लगता है कि आगे भी परिवर्तन होने वाला है इस स्थिति में। क्योंकि दोस्तों कोई 2-4 स्टूडेंट्स जो आते हैं, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, 10 से ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 2-4 स्टूडेंट्स हैं जो आते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके सामने एक अधिकारी ये बोल के उन्हें वापस भेज देता है कि तुम बायो वाले हैं, तुम्हें कुछ नहीं आता है, और हम तुम्हें दोबारा हॉर्टिकल्चर में 121 पदों पर नहीं भरने देंगे। मतलब इस हिम्मत के साथ वो कहते, क्योंकि उन्हें पता है कि ये स्टूडेंट्स वापस नहीं देंगे। वो छात्र भी थम जाते हैं और साइड में खड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जवाब इतना अच्छे से नहीं दे सकते हैं, वो शाही प्रवृत्ति के होते हैं। हाँ, अगर यही बात उन्हें व्हाट्सएप में कही जाती तो वह बहुत अच्छे से जवाब जरूर देते। तो ये स्थिति है दोस्तों उत्तराखंड की। इस पे इन छात्रों का कोई दोष नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो इनका व्यवस्था है इस प्रकार से बना होगा जिस प्रकार से इनकी अभी तक की स्थिति रही है। पुराना जब से उत्तराखंड बना है, शायद पिछले उत्तर प्रदेश में भी यही स्थिति रही होगी। 181 पोस्ट आती है और वहाँ पे लिखा जाता है बायो एलिजिबिलिटी, बायो बीएससी, मतलब कि जूलॉजी बॉटनी बीएससी आपने किया है।
181 पोस्ट आकर ये एलिजिबिलिटी 2 साल पहले और 2 साल तक सारे अधिकारी सोए रहते हैं। अब उन्हें जब यूकेपीएससी अध्याचन पुनः देखने के लिए देता है तो वो कहते हैं कि हम नहीं रखेंगे बायो वाले, ये हमें बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा सबसे पहले कि अगर आपको हमें नहीं रखना था, अगर आपको बायो वाले स्टूडेंट्स को नहीं रखना था, तो आपने ये शैक्षिक अर्हता पहले किस आधार पर दी? सिर्फ और सिर्फ वोट लुभाने को लेकर कि उनके वोट भी तुम्हें मिल जाए। तो दोस्तों ये स्पष्ट और सीधा सा तरीका है कि अगर किसी भी चीज़ पर टालना हो तो बायो वालों को टाल दो। सबसे पहले तो हम उस अधिकारी को बोलना चाहेंगे कि ये जो 181 पोस्ट है, हम इस पर हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर दोनों से लड़कर अगर सीट ले पाते हैं तब हम इस पर अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन रखेंगे। मतलब कि हम यहाँ 181 के लिए फॉर्म भरकर सीधा ज्वाइनिंग करने आपके पास नहीं आएंगे, जो कि हमें आप इस तरह से कह रहे हैं कि आपको कुछ भी नहीं आता है। और दूसरी बात, जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाता है उसके बाद ट्रेनिंग करवाई जाती है विभाग के द्वारा, तो 1 साल में वो ट्रेनिंग दी जाएगी। क्योंकि जो छात्र होंगे वो इतने कम बुद्धि वाले तो नहीं होंगे जो आपकी परीक्षा में हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर के जो ज़्यादा बुद्धि वाले आपको लगते हैं, उन छात्रों को पीछे छोड़कर वो क्वालिफाई कर दे और बाद में उन्हें कुछ ना आता हो, चाहे वो हॉर्टिकल्चर का हो, एग्रीकल्चर का हो या फिर बायो वाला। जो अभ्यर्थी अधिक बुद्धि वाला होगा और जिसके मार्क्स ऊपर होंगे वही इस प्रोसेस के आधार पे आपके पास पहुंचेगा। और यूके ट्रिपल एससी और यूके पीएससी ने यही अभी तक प्रावधान बनाया है, चाहे वो साइंस क्षेत्र से हो, आर्ट्स क्षेत्र से हो, जहां पर सभी एलिजिबिलिटी देखी जाती है। तो उन अधिकारी को समझाना आवश्यक हो गया है कि ये प्रावधान होता है जिससे कि आप तक वह छात्र पहुंचते हैं। तो ये तो उनके लिए बहुत अच्छा सा प्यारा सा जवाब है कि हम ABC सब कुछ जानकर ही यहाँ तक पहुँचे हैं, तभी हम इसके लिए अप्लाई हुए हैं। अब दूसरा प्रश्न, अगर आपको हमें नहीं रखना था तो 2 साल पहले हमसे ये फॉर्म क्यों भरवाया गया? हम मानते हैं फॉर्म फ्री में भरा गया, लेकिन क्या अगर फीस होती हम वह फॉर्म नहीं भरते? एलिजिबिलिटी अगर बायो रखी है तो हम फीस होने पर भी वह फॉर्म भरते, फीस ना होने पर भी हमने वह फॉर्म भरा है। क्यों? क्योंकि हमें उस पोस्ट के लिए खुद को अपेयर करना था और वह पोस्ट पे हमें नौकरी करने के लिए पढ़ना था। और हम 2 साल इस पर लगा चुके हैं, 1 साल 1.5 साल से ज़्यादा समय हो गया है। और परीक्षा जो होनी थी वह मार्च में, अप्रैल में होनी थी। तो यूकेपीएससी ने बहुत अच्छे से यहाँ पे काम कर दिया गया है। पूरे आप यहाँ पे नया कैलेंडर, रिवाइज कैलेंडर, ISPCS लेवल के अधिकारी और क्या करते हैं, कैलेंडर बनाते हैं निकालते हैं, बनाते हैं निकालते हैं। ये इनकी स्थिति है दोस्तों। कहते हैं हम परीक्षाओं को बहुत अच्छे से करवाएंगे। अरे जब तुम एक कैलेंडर अच्छे से नहीं निकाल पाते, तुम परीक्षा को मतलब सोच सकते हैं आप क्या क्या ही करवाएंगे अच्छे से। चलो कैलेंडर आ गया, हो गया, गलतियां हो गई, हमने सब देखा। लेकिन अब यहाँ पे आप देख सकते हैं क्योंकि वो वापस गया था संशोधन के लिए, तो यूकेपीएससी ने इसके लिए कोई स्थान ही नहीं दिया। हमें उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं छात्राओं की, जो छात्र है उनका आह्वान करूंगा, आप सभी लोग कल 10 बजे आए देहरादून परेड ग्राउंड पर, और इस विषय पर हम बात करेंगे गणेश जोशी जी से। और हम उनके सामने स्पष्ट रूप से मुद्दा रखेंगे कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारी परीक्षा यूके ट्रिपल एससी से करवाओ या यूके पीएससी से करवाओ या कोई आपके पास अन्य आयोग है उनसे करवाओ।
क्योंकि हाकम और चतुर्वेदी तो दोनों ही जगह बैठे हैं, आश्वासन दोनों ही अध्यक्ष दे रहे हैं कि हम बहुत ही अच्छे से परीक्षाएं करवाएंगे, हमने बहुत ही अच्छे से जांच कर दी है और अब कोई ऐसी नकल नहीं होने वाली। हमारे मुख्यमंत्री साहब भी कहते हैं कि हम नकल रोधी कानून ला रहे हैं जिसमें 10 वर्ष तक जो अभ्यर्थी है वो दोबारा नकल करने पर परीक्षा में नहीं बैठेगा। तो हमें आपकी बातें स्वीकार है, लेकिन कृपया करके हमारा जो ये अध्याचन है 181 उसे वापस लाने का कष्ट करें और एक किसी भी आयोग के पास जो आयोग लगता है कि वह परीक्षा करवा सकता है या आपको लगता है कि वह आयोग अभी फ्री है, उनके पास इतना टाइम है, इसी वर्ष 2023 में इस परीक्षा को करवाने का कष्ट करें। ये दोस्तों आप सभी छात्रों से निवेदन है कि आप यूनिटी में एक हो जाइए और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप व्हाट्सएप लिंक से जुड़ते रहिए। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी बायोलॉजी वाले छात्र हैं जो बीएससी पढ़ भी रहे हैं, क्योंकि उनका भविष्य भी आगे यही होने वाला है, उन्हें भी बोलिए आप भी आइए, तभी आगे के लिए आपका भी फ्यूचर शायद ही सही रहे। एक ऐसा प्रायोजन की आवश्यकता है दोस्तों। कल मीटिंग है और जो यहाँ पे हम मिलेंगे, हम गणेश जोशी जी से मिलेंगे और हमें आश्वासन, मतलब आप सभी को उन्हें आश्वस्त करना पड़ेगा कि जो छात्र है वह सभी मानसिक तनाव और मानसिक पीड़ा से गुजर रहे हैं, क्योंकि जो ये स्थिति है इससे हर प्रकार से अब आयोग का जो कैलेंडर ही है 2-3 बार तो दोस्तों इस पिछले 3-4 महीने में मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताया हूँ। मतलब कि बच्चा अभी भी कंफर्म अब नहीं होगा, क्योंकि विश्वास उठ जाता है एक बार किसी भी चीज़ पे तो विश्वास वापस बैठाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अब 2 बार 3 बार कैलेंडर निकाल रहे हो, आप बच्चों के साथ इस तरह से मजाक कर रहे हो, मतलब ऐसा मजाक उत्तराखंड सरकार कर रही है जो शायद ही कोई किसी के साथ कर सकता है, और वह भी उत्तराखंड के युवाओं के साथ कि आप आइए पढ़िए और उसके बाद आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप ना परीक्षा दे सकते, आप अगर देंगे तो हम उसको लीक करवा देंगे हमारे पास, क्योंकि ऐसा कोई साधन नहीं है। हम एक 9th और 10th के 5400-1800 क्वेश्चन आपको दे देंगे, फिर उसके बाद डिलीट करके अपने छात्रों को उस पर भरेंगे। हम 30 लाख खाएंगे, हम किसी से 17 लाख खाएंगे, 15 लाख खाएंगे, 20 लाख खाएंगे, तो ये प्रोसेस करेंगे। क्या ये आपका भ्रष्टाचार मुक्त परीक्षाओं करवाने का जो उद्देश्य है? क्या आप कह रहे थे कि आप 20,000 परीक्षाएं 2 साल में करवाएंगे, तो अभी तक दोस्तों एक भी परीक्षा नहीं हुई है और जो परीक्षाएं पहले हुई है उसका भी कोई डीबी आगे प्रोसेस नहीं बढ़ा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है और मुख्यमंत्री जी शायद ये समझ ही नहीं रहे कि उन्हें क्या कदम उठाने हैं और उनके आसपास के हुए कौन लोग हैं जो इसमें लिप्त बैठे हैं और इस तरह से भ्रष्टाचार कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे जहाँ तक मुझे लगता है जिस प्रकार से अभी तक उच्च अधिकारी पकड़े गए हैं, अन्य बहुत सारे उच्च अधिकारी ऐसे होने वाले हैं और जगह जगह विभागों में ये अधिकारी उपस्थित होने हैं। जैसे अभी कुछ दिनों पहले हमने देखा था सचिवालय में भी एक अधिकारी के ऊपर गाज गिरी थी। तो ये जो अधिकारी है इनका पूरा एक गिरोह बन चुका है। ये संपूर्ण उत्तराखंड की जनता से मुझे लगता है जितने भी इसमें मिले हुए हैं, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि प्रत्येक अधिकारी ऐसा है, लेकिन मुझे लग रहा है काफ़ी अधिकारी इसमें ऐसे होंगे जो इसमें ये गैंग को सपोर्ट कर रहे हैं और पैसा पूरी उत्तराखंड की जनता से खा रहे हैं। तो इसके लिए दोस्तों हम सबको, जो उत्तराखंड का भविष्य है, अगर इन्होंने हमारा भविष्य अंधेरे में धकेला है तो हम सबको जागना होगा और एक ऐसी मीटिंग करनी होगी जिससे कि सारे अधिकारियों पर अच्छे से अच्छा, मुझे लगता है पूरे उत्तराखंड पर सीबीआई जांच होनी चाहिए, हर विभाग में जाके सीबीआई जांच होनी चाहिए, इनकी संपत्तियों की जांच होनी चाहिए हर जगह पर, क्योंकि मुझे जहां तक लगता है इनकी जो संपत्तियां है वो अथाह होने वाली है। ये पूरी उत्तराखंड की जनता का पैसा खा रहे हैं और मुख्यमंत्री से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप कृपया करके इन पर सब पर सीबीआई जांच ठोके, सारे पूरे आयोग के संपत्ति जितने भी अधिकारी है सबकी संपत्ति जांच करिए और यूकेएसएससी की संपत्ति जांच करिए, जितने भी वहाँ पे अधिकारी थे, पूर्व में भी जो सचिव थे,
क्योंकि इन्होंने मजाक बना दिया है उत्तराखंड के भविष्य तक। जो उत्तराखंड का युवा भविष्य है उसको संभलने का, सुधरने का कोई नाम ही नहीं ले रहे हैं। चाहे किसी भी विभाग में आप जाओ, आप अगर आर्ट्स में तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे धांधली लूट मची है। आप प्रवक्ता की तैयारी कर रहे हो वहाँ पे लूट मची है। आप जेई की तैयारी कर रहे हो वहाँ पे लूट मची है। आप साइंस से फॉरेस्ट इंस्पेक्टर पेपर देना चाहते हो वहाँ पे लूट देनी चाहते, मतलब कि हर क्षेत्र में इनके अपने चतुर्वेदी और हाकम बैठे हुए हैं। तो दोस्तों मैं आप सभी को बोलना चाहता हूँ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और एक नई क्रांति होनी चाहिए पूरे उत्तराखंड में। ऐसे जितने भी भ्रष्ट अधिकारी है सबके नाम सामने आने चाहिए और ये कार्य आप और हम में से कोई अन्य नहीं करने वाला है। क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है मुख्यमंत्री साहब को इतना जानकारी रहता भी नहीं होगा धरातल स्तर पे क्या होने वाला है, क्योंकि उनके कार्यक्रम ऐसे होते हैं, स्थिति ऐसी होती है, उन्हें लगता है सब कुछ अच्छा चल रहा है और जो एडवाइज़र शायद उनके पास हो गए, जो जिस तरह से वो जिस विभाग में जाते होंगे वहाँ से पूछते होंगे, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है उनका जो एडवाइज़र का जो बताने का तरीका है शायद वही अच्छा नहीं है, या क्या इसके पीछे राज है जिसकी वजह से ये स्थिति उत्तराखंड में उत्पन्न हुई है। लाखों बच्चों का जो भविष्य है वो अपना, एक तो मानसिक तनाव और दूसरा दोस्तों उनका एज बढ़ रहा है और उस पर कोई रिजल्ट नहीं। 4 साल 3 साल पहले हम एक फॉर्म भराते हैं उसका आज तक कोई रिजल्ट नहीं है। आज भी हमें उसके लिए पढ़ना पड़ रहा है। ऐसे भी यहाँ पे फॉरेंस इंस्पेक्टर के स्टूडेंट अभी तक है। कोर्ट मामला जाता है, कोर्ट से वहाँ पे कार्रवाई होती है, फिर रोक लगती है, फिर कोर्ट जाता है। यहाँ पे यूकेपीएससी ने जो पीसीएस अपर पीसीएस है इतने अभ्यर्थी कोर्ट चले गए। अरे जब हर चीज के लिए कोर्ट ही जाना है तो आयोग ना हटा के पूरा कोर्ट ही बना दो, वही पेपर करवा देगा। और कोर्ट छात्र क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उन्हें आप परेशान इस प्रकार से उत्पन्न परेशानी कर रहे हैं उनके लिए, जिसके कारण उन्हें कोर्ट जाना पड़ रहा है। तो ये जो पूरा सिस्टम है इसे सुधरने की और सुधारने की आवश्यकता जरूर आन पड़ी है, क्योंकि एक आईएएस पीसीएस लेवल पे अधिकारी बैठे हैं और इस प्रकार की प्रक्रिया हो रही है, पकड़े जा रहे हैं। मैं यहाँ के अध्यक्ष और सचिव साहब से कहना चाहूँगा कि आप कृपया करके अपने विभाग में बहुत अच्छे से जांच करवाए, गहरी जांच करवाए। मुझे पूर्ण बहुमत है, पूर्ण विश्वास है और बिल्कुल मैं ठोक के कहता हूं कि वहां पे अभी भी ऐसे अधिकारी होने ही होने हैं। क्योंकि एक चतुर्वेदी मुझे नहीं लगता, इसमें बहुत सारे चतुर्वेदी होने हैं। क्योंकि चतुर्वेदी ने जो फोटो खींचे हैं तो इसका मतलब है उनके आसपास कोई अन्य भी होगा जो देख रहा होगा, बाहर से कोई ना आए। ऐसे अकेले चुपके में वो फोटो तो नहीं खींच रहे होगे। तो जितने भी अधिकारी हैं उन सब की जांच होनी चाहिए, पूरे विभाग की जांच होनी चाहिए, ना कि वो कमरा सीज होना चाहिए। उस कमरे में रहने वाले, कार्य करने वाले प्रत्येक, चाहे वो दफ्तरी हो, कोई भी हो, अधिकारी हो, उच्च अधिकारी, सबकी जांच होनी चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों वीडियो शेयर होनी चाहिए। और तथ्यात्मक जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए मेरे साथ। यूकेपीएससी, यूके ट्रिपल एससी की सभी धांधलियों के लिए, पूरी अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए कृष्णा क्लासेस के साथ। बाकी दोस्तों अपना ज़रूर ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे स्थिति खराब होती जा रही है। अपनों का भी ध्यान रखना दोस्तों। जय भारत, जय उत्तराखंड। अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।